त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादस्सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मन मुगल सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र
पुत्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त साधक जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, ऋषि यात्रा में हमें सहयोग का वरदान मिल गया। सहयोग और किसी भी और योग में क्या अंतर है, क्या विशेष है? अंतर कोई नहीं, आदि शक्ति ही अधिकार रखते हैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर हमारी आत्मा को प्रकाशित करने का। आदि शक्ति ही सहस्रार चक्र खोलते हैं। एक अंतर सिर्फ यह है कि सहयोगी श्री मां निर्मला को आदि शक्ति के इस मानवीय स्वरूप को पहचान चुके हैं और अन्य सिर्फ उनका आवाहन कर रहे हैं और उनके करुणा भरे आवाहन से वो भी कुछ न कुछ वरदान और शक्तियां पा रहे हैं। आइए आज के ध्यान में श्री माता जी की देवी पूजा में दी गई स्पीच का थोड़ा सा अंश सुने और समझने की, आत्मसात करने की कोशिश करें, जिससे हम खुद को, माँ को और बेहतर समझें। आप सभी सत्य के साधक जिनको सहयोग का आशीर्वाद मिला, आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान श्रेणी के ऋषि मुनियों को, जागृत आत्माओं को मेरा सादर नमन। शब्द ही ब्रह्मांड है। शब्दों का चयन, बीज मंत्र, श्लोक, प्रार्थना, अफर्मेशन, हर शब्द घटित होता है जब हम आदि शक्ति से कनेक्टेड होते हैं। आइए हर शब्द को ध्यान से सुने, आत्मसात करने का अभ्यास करें। चित्त को
सूक्ष्म बनाएंगे, हटा लेंगे हर छोटी बड़ी चीज से, घटना से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, हर समस्या से चित्त को हटाएंगे। विचार शून्य, देह शून्य होना है हमें। हटाएंगे चित्त को हर समस्या से, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, अपने शरीर से भी हटा लेंगे चित्त। बाएं हृदय में, आत्मा के अंदर रख देंगे। Today we are sitting at the foothill of Himalayas. Himalaya is the father of your mother. And since I've come here, the feeling of returning to the father is making me feel extremely proud of you, but up to a point. Then it gives up. This is what has happened in this area before also. There were many kings who ruled these areas where they were people who worshipped the goddess and lived a righteous, innocent life, and those who tried to insult the mother perished forever and ever. We are so fortunate today that Yogi Mahajan has called us here in this beautiful place, which is so vibrating, is so much full of the blessings of the great saints who are practicing meditation here. They have worked out the meditation for us. Through their ascent, they have achieved a road for us. Our Sushumna improved because of their blessings. Because they have worked so hard, our Sushumna has become so accessible, so easily possible for us to ascend. Today you may not see them, but I see them clearly. All my gratitude to them that they, in this atmosphere of purity, came but lived in these remote corners without any shelter, without any support, without any help, for days together. For you, Sahaja Yoga has become so easy. You are all easy chair spiritual seekers. There is no struggle, there is no problem. Wherever you are, you get your realization. They have made it so easy. They have done it for you. But that does not mean that you should take Sahaja Yoga for granted. Today, in this great place, let us think of the new visions I have about Sahaja Yoga. Sahaja Yoga has to become a great Vishwa Yoga, Mahayoga, the bubbling energy of divine in the new tree of Vishwadharma. For that, you people have to sacrifice, have to come up, not to be easy chair Sahajogis, but have to give up many things that are lying within you, which you have not yet harnessed and looked after. It pains me to see the way Sahajogis take Sahaja Yoga for granted. It's not possible. With such mediocres, one can achieve much in life. But by God's grace, after coming here, I saw the village people. I knew I am at the right spot. First will be the last, Christ has said. First will be the last, because the first come as if thinking that they have something great, that they have shown some great things. But
they do not know what is to be achieved. The innocence, the simplicity, the overpowering of your body. If your body tries to overpower you, you are no more a Sahaja. If your mind tries to overpower you, then you are not no more a Sahajogi. If your heart tries to overpower you, then also you are not Sahajogi. But through all these three instruments, you should work as if you are the master of these three instruments and not the slave of these things. This is a very, very important thing, because Sahaja Yoga has too many blessings. It gives you all kinds of prosperity, all kinds of beautiful blessings, all kinds of protections, miracles happen in your life, but we take Sahaja Yoga for granted. The first and foremost thing, I feel sorry sometimes when I hear that people insult each other for nothing at all, hurt each other, talk to others in such a manner that doesn't behove a Sahaja Yogi. I have never talked like that to people in that curt manner. Why should you talk like that to each other? The reason is, inside there is still some sadism sitting down to put down other people. That sadism will make you satanic. It will not make you saintly and godly. It is not a godly quality to behave in that manner. For such people only these 7 powers were born, to slay their ego, to slay their sadistic temperaments, and to make them into beautiful people who will surrender to God and will take to milder methods of attainment. When I came here, I felt I should not go anymore to the West. I've had enough of it. I just don't want to waste my time. This place, if I live for a year, I'm sure the whole place will give me so many Sahaja Yogis that even if I struggle for 100 years abroad, I cannot get. But what to do? A mother has to think of all the children. If possible, try to save them as far as possible. That innocence, that simplicity with which they live here, how they are one with the nature, how they move about, come up, you just watch and see how they rise and how they make themselves available for the beauty of this nature to be enhanced. Because they are so congenial, in concord with the rhythm of this place. The whole place is so rhythmically singing the praise of God and the goddesses. I don't know if you are sensitive to it or not, but it is. It is so full of singing and chirping of birds. I see these great mountains who have witnessed the ascent of man. They have witnessed the great penance of these very great saints who lived here. They have witnessed all that man has fought to go towards God, how they sacrificed, how they went into dangers, lived with animals just to achieve this path for you people. We have to thank them and thank all those 7 deities who have created this atmosphere of complete security for these great saints. All these goddesses came on this earth to protect the saints. They deserve it. That's the duty of a goddess, to protect the ones who are striving, who are fighting the way for the seekers. But what is the need to waste time over useless people who have no other seeking but materialism? I do not know how many years it will take for me to convince the Western people about the greatness of the Spirit. I hope with our effort, some of them, very few of them, will be saved. I don't have much hopes,
of a larger number of people there. I am speaking this in English because I have felt it too much here and disgusted sometimes. The way God has worked, He sent 7 of His powers on this earth, in this area. Also, everywhere He sent them. They crucified, they tortured, they did all kinds of things to saints, and they are least bothered about what they did to them. All those turmoils and hardships through which they have gone, I really felt them within myself, as if my body has gone through that tormenting period. Let us all thank God that He has been so kind, that He gave us realization in our own houses, in our own families. But let us also think about it. What did we do about it? Today I'm talking especially for Delhi people, because I may not be able to talk to them. In Delhi, I've heard that people are extremely rude to the new people. I was amazed why thousands come to see me, and then what happens to them? People talk so rudely that nobody can believe that they are Sahaj yogis. I've heard about this even in Kuala Lumpur, the same thing. Not that I have not heard about these things in other places, but in many places I've heard that people are extremely egoistical. They talk to people in such a rude manner that nobody wants to come. And that's why in all these places where there is even one person like that, Sahaj Yoga does not grow. And these people don't want to change themselves. If you tell them anything, they will say, all right, so get rid of us. But why don't they say that we want to change? It is something shocking, the way people are. They have no compassion, no love, nothing. But they are thinking about using this position as a Sahajogi to dominate others, to show off to. अपने चित्त को अपनी आत्मा के अंदर स्थापित करेंगे। हिमा कुंडलन कृपा कीजिए, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। उठिए माँ, उठ जाइए माँ। चित्त को आत्मा के ऊपर रखिए। महसूस करेंगे हमारी आत्मा किस प्रकार से स्वच्छ हो रही, अपनी समस्त शत्रुओं से मुक्त हो रही है। मुक्त कर देंगे अपनी आत्मा को। काम, हर काम वासना से मुक्त, क्रोध, हर अहंकार से मुक्त, लोभ, हर तरह का लालच, ये हमारे लिए नहीं। आत्मा का शत्रु है लोभ, मोह, कोई अटैचमेंट किसी से भी। निर्लोभी हूं मैं। परिवार, संपत्ति, धन दौलत, मुझे कोई लोभ नहीं।
कोई मोह नहीं, डिटैच्ड हूँ मैं, किसी तरह का मद नहीं, नशा नहीं, अहंकार नहीं, किसी प्रकार के मद में नहीं मैं, किसी से ईर्ष्या नहीं। सब आत्माएं परमात्मा का प्रतिबिंब है, सबके भीतर परमात्मा है। मुझे कोई ईर्ष्या नहीं, स्वयं को परमिशंस देंगे। आत्मा हूँ मैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से परे हूँ मैं, सत्य हूँ मैं, चित्त हूँ मैं, आनंद हूँ मैं, सच्चिदानंद हूँ मैं, सर्वव्यापी हूँ, सकल ब्रह्मांड में स्थित हूँ मैं। महसूस करेंगे अपनी आत्मा को पूरे ब्रह्मांड में, सर्वव्यापी आत्मा, सर्वशक्तिशाली आत्मा। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। सर्वशक्तिशाली हूँ, स्वतंत्र हूँ, हर बंधन से महसूस करेंगे अपने उन गुणों को, हर शब्द को घटित होता हुआ महसूस करेंगे। सर्वज्ञानी हूँ मैं, हर सत्य को जानती हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा से हर सत्य जानती हूँ। महसूस करेंगे परमात्मा हमारी आत्मा में उतर रहे हैं। श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हमारी आत्मा में आ गया है। स्थापित हो रहा है। बहुत बड़ी ऊर्जा हमारे बाएं हृदय में प्रवेश कर रही है। सदाशिव का प्रतिबिंब हूँ मैं। सदाशिव परिलक्षित है।
मेरी आत्मा में अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव पार्वती चित्त पूरी तरह से समा गया है आत्मा के अंदर। प्रयास करेंगे धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। धीरे 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 से चेस्ट के मिड पॉइंट पे चित्त को ले आएंगे। चित्त का प्रकाश फैल रहा है मध्य हृदय में। माँ जगदम्बा विराजे हैं मध्य हृदय पूर्ण संतुलन में। दायां और बायां भाग पूरा संतुलन में। श्री भैरवनाथ बाईं ओर, श्री हनुमान दाईं ओर, पूरे संतुलन में। महसूस करें माँ जगदम्बा को, जिनकी शक्तियों से हमने योग पाया है मध्य हृदय में। हर नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हैं। निर्भीक हूँ मैं, निडर हूँ मैं। माँ जगदम्बा जागृत है। श्री गणेश श्री कार्तिकेय मेरे रक्षण में है। महसूस करेंगे सभी ऊर्जाएं, सारी शक्ति हमारे अंदर आ रही हर शब्द के साथ। श्री गणेश श्री कार्तिकेय माँ जगदम्बा ऊर्जा का अनुभव करेंगे मध्य हृदय में। घूमती हुई ऊर्जा चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र। श्री राधा कृष्ण को महसूस करेंगे। विराट है हम, आत्मा है हम, विशुद्ध आत्मा। विराट है हम, महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है, शनि ग्रह से जुड़ा है। गोल हड्डी के अंदर इसका अनुभव, रीढ़ की हड्डी में निर्लिप्त साक्षी हूं मैं, निर्लिप्त साक्षी विशुद्ध आत्मा हूं। कर्म फल से मुक्त हूं, निर्दोष हूं। तो उठाएंगे आज्ञा चक्र।
कोई अहंकार नहीं, कोई प्रति अहंकार नहीं, सबको क्षमा करती हूँ। हे प्रभु जीसस क्राइस्ट, महाविष्णु, मेरा आज्ञा चक्र खोल दीजिए। महसूस करें शरीर की सीमाएं, 3 डायमेंशंस को भेद रहे हैं, हम ऊपर उठ रहे हैं। चौथे डायमेंशन में महसूस करेंगे इसे आज्ञा चक्र में, घटना को 3 आयामों से ऊपर आ रहे हैं, शरीर से ऊपर, मानसिक कैलकुलेशन से ऊपर, भावनाओं से ऊपर, हर तरह की धर्म की परिभाषा से ऊपर, आज्ञा चक्र पार कर रहे हैं। चित्त को रखेंगे ब्रह्मरंध्र पे, श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। हे परमेश्वरी, हे माँ आदि शक्ति, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपने हमें ढूंढ लिया, हमारी खोई हुई शक्तियों को पुनर्स्थापित किया है, जो के वरदान से उन्हें सुशोभित किया। हे माँ आदि शक्ति, हम मनुष्य की सीमाएं, भौतिकता, सांसारिकता से ऊपर उठ रहे हैं आपकी कृपा से। संसार से संबंधित सभी अट्रैक्शंस को हम आपके श्री चरणों में छोड़ रहे हैं। मुझे देह शून्य कर दीजिए, विचार शून्य कर दीजिए। हे माता जी, मेरा सब कुछ आपको समर्पित। ये जीवन, ये सांसें, हर सांस में आप है माँ, सब आपका है माँ, आपके लिए है माँ। हे देवी, मुझे अपनी कुंडलिनी शक्ति संभाल लीजिए। महसूस करेंगे हमारी सीमाएं छूट रही हैं और हम माँ के अंदर समा रहे हैं। अपनी सांसारिक सीमाएं छोड़ देंगे और श्री माता जी के अंदर समा जाएंगे।
माँ के ब्रह्मांडीय स्वरूप में समा रहे हैं। विराट डांगना है शिव माता जी, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पूरा ब्रह्मांड उनके घर में है। महसूस करेंगे हर शब्द को घटित होते, पूरा चित ब्रह्मांड के अंदर समा गया है, शरीर की सीमाओं के परे। पंच तत्व पीछे छूट रहे, आकाश, अंतरिक्ष सब पीछे छूट रहा है, शून्य में आएंगे। सदाशिव और माँ आदि शक्ति महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति को। अर्धनारीश्वर स्वरूप में हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे माँ आदि शक्ति, हे परमात्मा, आपके दिव्य बालक हैं हम, सहज योगी हैं। कृपा कीजिए हमारी आत्मा के समस्त शत्रुओं से मुक्त हो चुके हैं। देवी देवताओं ने हम पे बहुत कृपा की है। हमारी आत्मा जागृत हो चुकी है। माँ आदि शक्ति की कृपा से हम पूर्णतः मुक्त हैं, डिटैच्ड आत्मा है हम, पूर्णतः निर्दोष, अबोध, स्वतंत्र, प्रेम, करुणा, शक्ति से परिपूर्ण आत्मा है। मुझे अपने अंदर समा लीजिए, योग प्रदान कीजिए।
महायोग घटित हो रहा है। समा रहे हैं अर्धनारीश्वर में, शिव शक्ति में। समा जाएंगे पूरी तरह। अपने चित्त को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे धीरे। आपकी कृपा से मुझे योग प्राप्त हुआ है। हे परम पिता, किसी भी जन्म में जाने अनजाने हाथ पैरों से, आंख से, कान से, जिह्वा से, शरीर के किसी भी अंग से, मन वचन या कर्म से यदि कहीं भी कोई भी अपराध हुआ हो, अहंकार वश, जो आपके विरुद्ध हो, तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु, क्षमा करें शिव शंभु। आपकी जय जयकार हो, हे करुणा के सागर, क्षमा कीजिए शिव शंभु, क्षमा कीजिए। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे परम पिता को, परमेश्वरी को। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। और धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्रों से होते हुए सबको प्लावित करेंगे परम चैतन्य से। सारे ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं बुलाएंगे आकाश में, और आकाश से पूरे विश्व में परम चैतन्य की वर्षा करेंगे। शून्य सरोवर से आता हुआ परम चैतन्य फैलाएंगे, विश्व के नक्शे पे चित्र रखेंगे। अमेरिका पे, कनाडा पे, अफ्रीका पे भर देंगे परम चैतन्य, पेंटिंग ब्रश की तरह नक्शे को भरेंगे परम चैतन्य से। यूरोप, पूरा यूरोप, पूरा रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, बरसता हुआ परम चैतन्य हमारे चित्त से फैल गया है पूरे विश्व में। चित्त को रखेंगे
सभी सहयोगियों के सहस्त्रार पे सबका सहस्त्रार खुल जाए, परम चैतन्य उनके अंदर से कार्य करे, माँ का स्वप्न पूरा हो। उच्च कोटि के सहयोगी श्री माता जी बना रही परम चैतन्य से सबके सहस्त्रारों पे परम चैतन्य बरस रहा है। चित्त को लाएंगे उन सभी शहरों में जहाँ चित्त जाता है, उन सभी स्थानों पे जहाँ चित्त जाता है, उन सभी व्यक्तियों पे जिन पे चित्त जाता है, चित्त को लाएंगे अपने घर पे, हर कमरे में, हर व्यक्ति पे बरस नहीं देंगे परम चैतन्य। पूरा घर भर गया है परम चैतन्य से। पति पत्नी बच्चे सबके ऊपर परम चैतन्य फैलाएंगे, सबको स्वच्छ कर देंगे। चित्त को ले आएंगे अपने सहस्त्रार पे श्री माता जी के श्री चरणों। हे परमेश्वरी, ये आपका कार्य हमने किया, हमारे माध्यम से घटित हुआ। आप ही समस्त शक्तियों का स्रोत हैं श्री माता जी। हम आपके माध्यम हैं श्री माता जी। हम सरेंडर्ड हैं माँ, आपके हर कार्य के लिए। सब कुछ समर्पित है श्री माता जी। श्री माता जी के श्री चरणों में चित्त को रखा रहने देंगे और आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। 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 जय माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अलका जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी।